हेलो फोक्स, वेलकम टू योर सिक्स्थ लेक्चर इन आईपीमैट एस। आज हम डीआईएलआर का डीआई पार्ट देखने वाले हैं। यस, तो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट टेबल्स एंड पाई चार्ट्स फ्रॉम डीआई, जो कि क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल थ्री आईपीमैट एग्जाम्स, है ना, वेदर इट इज इंदौर, रोहतक और जिपमैट। DI is an essential part of it. My name is Amit Surana. I am your DILR expert. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पजल्स देखा था, आज हम देखने वाले हैं टेबल्स एंड पाई चार्ट्स। So the moment we jump from LR to DI, yes, the importance of math, the importance of quants increases, है ना। जैसे जैसे हम LR से DI में जंप करते हैं, बहुत ज्यादा मैथ बेस्ड, बहुत ज्यादा क्वांट बेस्ड आपको क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो इसमें आपको बेसिक कैलकुलेशंस यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद देम, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मे बी फाइंडिंग आउट स्क्वायर्स, फाइंडिंग आउट रूट्स। क्योंकि इंदौर के अलावा बाकी दो एग्जाम्स में आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं मिलता है, तो ये कैलकुलेशंस मैन्युअली करने की आदत आपको डालनी है। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस आपको आने चाहिए। परसेंटेज कैलकुलेट करना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना, या अगर कहीं पर बोला जाए कि समथिंग इज इंक्रीजिंग बाय सम परसेंटेज, यू हैव टू बी एबल टू कन्वर्ट दैट इन दैट वैल्यू। इसके अलावा रेशियोज में भी आपका कंफर्ट लेवल काफी हाई होना चाहिए, क्योंकि रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, एंड एवरेजेस, है ना। तो ये जो चार कॉन्सेप्ट्स हैं, यस, इनमें आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट होना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज योर कंफर्ट लेवल टू बी एबल टू डू डीआई बेस्ड क्वेश्चंस इजीली, ठीक है। इसके अलावा जो चार्ट्स है, उन चार्ट्स को पढ़ना, वो सब हम देखें। So let's talk about tables. Now, tables is one of those parts जिनमें मेरे को ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको टेबल पढ़ना आता है, राइट। Some place or the other we would have gone through a table of data in our school. Yes, कोई ना कोई टॉपिक में टेबल आता ही आता है, so we know how to read a table. But let's talk about what are the things that you should keep in mind while reading tables. सबसे पहले जो instructions होते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लें। यस, टेबल के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिया होता है, वहां पे यू हैव टू रीड केयरफुली कि ये डेटा किस चीज के बारे में है। नेक्स्ट, टेबल का जो टाइटल होता है, समटाइम्स इट इज गिवन, समटाइम्स दैट मे नॉट बी गिवन, बट अगर टाइटल है तो टाइटल हमेशा पढ़ लें। रीड द लेबल्स ऑफ द कॉलम्स एंड द रोज। यस, कॉलम्स के क्या टाइटल हैं, रोज के क्या टाइटल हैं, वो पढ़ लें। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द राइट डेटा फॉर द क्वेश्चंस। फिर नंबर ऑफ सेल्स भी देख लें, सो दैट यू नो कि कितना डेटा आपके सामने है। यस, एंड यू कैन वर्क टुवर्ड्स आंसरिंग द क्वेश्चंस लाइकवाइज। फिर उसके बाद अगर कोई स्केल या कोई यूनिट दिया हुआ हो, या स्केल क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू इज 2400, यस, बट आई डोंट हैव टू राइट टू, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक 2400 है, दूसरा 3100 है, नेक्स्ट आई हैव 1700। so I know that in all of these cases the last two zeros are common, है ना। कई बार क्या करते हैं टेबल्स में, टू मेक श्योर कि डेटा बहुत ज्यादा भर ना जाए, नंबर ऑफ डिजिट, सेल का साइज ज्यादा ना बड़ा हो जाए, तो व्हाट दे डू इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम लाइक दिस, दे राइट इट इन टर्म्स ऑफ स्केल्स। मतलब क्या, ये ऊपर दे देंगे कि ये पूरा डेटा जो है हंड्रेड्स में है, एंड देन दे विल गिव यू 24, 31 एंड 17 इन द चार्ट। यस, तो अगर 24 है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जो भी ये स्टूडेंट्स है या व्हाटएवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जब आप इन्हें ऐड करते हो, टेबल में डेटा ऐसे दिया हुआ होता है, जब इन्हें आप ऐड करते हो, दिस इज 11, 12, 6, 7, ये 72 नहीं है वैल्यू, द वैल्यू इज नॉट 72, इंस्टेड इट्स व्हाट, 72 इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स, है ना। तो एक्चुअल वैल्यू, ये स्केल्ड वैल्यू होगा इसका टोटल का, यस, बट एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 72 100, है ना। 72 फॉलोड बाय 20, क्यों, क्योंकि हंड्रेड्स में है।
तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, वेरेवर नेसेसरी यू हैव टू ब्रिंग इन द स्केल, क्योंकि कई बार ट्रैप्स जो होते हैं वो इनके अराउंड ले किए जाते हैं, ठीक है। सो ट्रैप में बचने के लिए स्केल्स का ध्यान रखें। द नेक्स्ट थिंग इज यूनिट्स। यस, now this they don't do it very frequently, but कई बार ऐसा डेटा दे देते हैं कि they would tell you कि ये सब जो है, let's say this, all of this is the distance traveled by some vehicle, ठीक है, और वो बोल देंगे कि ये सब कुछ जो है इन मीटर्स है। यस, ये सब कुछ जो है इन मीटर्स है। बट अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, यस, कई बार हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में चीजें दी जाती हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ना सर, नॉट रियली। या क्वेश्चन का हर वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, स्पेसिफिकली व्हेन देयर आर यूनिट्स मेंशन। यस, तो अगर ये डेटा किलोमीटर में पूछा है, मेरे को पता है मेरा टोटल 7200 मीटर्स है ना, 7200 मीटर्स है। बट अगर मैं आंसर 7200 लिखता हूं, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपके आईपी मैट इंदौर के ऐसे में आ जाता है ना, शॉर्ट आंसर में आ जाता है, या फिर अगर ऑप्शंस भी दिए हुए होते हैं और 7200 हुआ ऑप्शन में, विल जंप टुवर्ड्स दैट बिकॉज 7200 सही है। या फिर इसमें भी गलती करके 7200 विल बी इनकरेक्ट, है ना, 7200 गलत आंसर है। यहाँ पे स्केल में मस्ती करके हम 72 लिख लेंगे, वो भी गलत है। यस, सो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। तो 7200 मीटर्स, व्हाट डू वी नो कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। यस, तो अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स है तो 7200 मीटर्स विल बी हाउ मेनी किलोमीटर्स, 7.2 किलोमीटर। तो हमारा एक्चुअल आंसर विल बी 7.2, नॉट 72, नॉट 7200, ठीक है। यस, तो ये स्केल और यूनिट्स ज्यादा मस्ती नहीं करते हैं इनके अराउंड, बट अगर कोई ट्रैप ले करना होता मेरे को, अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं और कोई मेरे को इजी ट्रैप ले करना होता बिना ज्यादा सोचे, आई वुड ट्राई टू डू इट विद द हेल्प ऑफ स्केल्स और यूनिट। इन पे यू हैव टू पे अटेंशन। अब ये स्केल या यूनिट कहां पर हो सकता है, स्केल यूनिट इंस्ट्रक्शंस में दिया जा सकता है, या फिर टाइटल में दिया जा सकता है, या फिर अगर कोई लेजेंड या की दे रहे हैं वो, है ना, इफ दे गिव सम लेजेंड और की, फॉर एग्जांपल बार ग्राफ में, पाई चार्ट में देते हैं कि ये दिस कलर रिप्रेजेंट्स दिस, ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स इन क्लास 6th, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स इन क्लास 7th एंड सो ऑन, तो वहां पर भी वो मेंशन कर सकते हैं। अगर ग्राफ है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ है, तो वहां पे एक्सिस में भी वो स्केल्स एंड यूनिट्स दे सकते हैं। तो प्लीज 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 पे अटेंशन टू दीज माइन्यूट डिटेल्स, जो आपको इजी मार्क्स दिलवाएंगे या एटलीस्ट आपका नेगेटिव होने से रोकेंगे, ठीक है। विल डू एन एग्जांपल क्वेश्चन। तो यहां पर देखो, व्हाट डू वी हैव, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर फॉलोइंग एग्जाम्स इन द गिवन ईयर्स। तो जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, सिंपल बोला है कि इतने स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं फॉर द एग्जाम्स इन द गिवन ईयर्स, दैट्स इट। तो दिस इज अ बेसिक इंस्ट्रक्शन, ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर करने के लिए, है ना। कोई टाइटल है इस टेबल का, नहीं है, क्यों, जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी कवर्ड दैट। तो इन द इंस्ट्रक्शंस, और क्योंकि टाइटल है भी नहीं, तो डू वी हैव एनी स्केल, कोई स्केल है, एनी स्केल इज गिवन कि ये जो डेटा है इन थाउजेंड्स है, इन लैक्स है, इन हंड्रेड्स है, नहीं। कोई यूनिट है, यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ पीपल है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर पे कोई यूनिट नहीं लगता। या तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, व्हेन वी लुक एट द टेबल, यस, कॉलम का टाइटल क्या है, कॉलम कौन सा है, ये इनको कॉलम बुलाते हैं, जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम्स बुलाते हैं, ठीक है। यस, कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं, रोज क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। यस, तो ये कॉलम का टाइटल क्या है, ईयर्स। इसमें क्या क्या ईयर्स दिया हुआ है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो वी हैव 16 से लेके 22 तक के डेटा फॉर अस, या विच इज हाउ मेनी ईयर्स, 7 ईयर्स, है ना। ये सब मिला के कितने, 7 साल का डेटा है हमारे पास।
नेक्स्ट वी हैव डेटा फॉर कैट, दैट, स्नैप, IIFT, ये सब क्या है, एग्जाम्स के नाम है, ठीक है। तो कैट में 2016 में इतना 1945 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे, दैट में 2017 में 1300 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे। टेबल तो पढ़ना हमें आता है ना, वी जस्ट गो फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ इट। अगर मेरे को स्नैप 2019 का डेटा चाहिए तो मैं स्नैप देखूंगा, स्नैप वाला कॉलम, और उसमें 2019 आइडेंटिफाई करूंगा एंड आई विल नो दैट द डेटा दैट वी आर लुकिंग फॉर इज दिस, है ना, क्लियर। सेम वे यहाँ पे कोई रोज का टाइटल नहीं है बिकॉज द ईयर्स इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द डेटा, ठीक है। तो अब कितना सेल्स है हमारे पास, देन हाउ मेनी सेल्स डू वी हैव, 7 years and 1 2 3 4 एग्जाम्स, यस। सो 7 into 4 28 सेल्स हैं विद डेटा। ये तो years हो गए, इनको छोड़ सकते हैं। ये वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो वी हैव 28 pieces of information with us, ठीक है, 28 pieces of information with us. Now sometimes कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें टेबल को नोट डाउन करना पड़ता है, यस, नोट डाउन द टेबल, क्योंकि आपको आगे उसमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है, कुछ मिसिंग डेटा दे देते हैं टेबल में जिसको हमें ढूंढना पड़ता है, ऑल दैट इज पॉसिबल। यहाँ पे वैसा कोई केस है नहीं, और अगर मैं पूरा ये डेटा पेपर में लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा ही होगा, है ना। डू वी हैव दैट मच टाइम कि बैठ के पूरा 28 सेल्स, पहले तो टेबल बनाओ, 28 सेल्स का डेटा नोट डाउन करो, जरूरी है नहीं है। आगे हमें पता कैसे चलेगा कि जरूरी है नहीं है, कि टेबल को नोट डाउन करना है नहीं करना है, लुकिंग एट द क्वेश्चंस, राइट। तो वी हैव 3 क्वेश्चंस हियर, 3 क्वेश्चन है इस सेट में। क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर स्नैप फ्रॉम 16 to 21। इसके लिए मेरे को टेबल नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं, स्नैप का 2016 से लेके 21 तक, स्नैप का 2016 से 2016 से लेके 2021 तक का ये डेटा मेरे को चाहिए बस, है ना। आई जस्ट नीड दिस डेटा, या डू आई नीड टू नोट डाउन द टेबल फॉर दैट, नहीं, मेरे सामने ही है डेटा, आई हैव द डेटा राइट इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट, if it is expected that the number of students who appeared for CAT, XAT, SNAP and IIFT in 2023 increased by 10% compared to the previous year, ये क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर की बात करें, दिस इज एन एक्सटेंशन क्वेश्चन, है ना। ये क्या है, एक्सटेंशन क्वेश्चन है कि जो करंट ईयर्स हमें दे रखे हैं, मतलब 2022 तक का डेटा हमें दे रखा है, ये बात कर रहे हैं 2023 का। तो एग्जिस्टिंग में एक्सटेंशन है, इसके लिए टेबल की जरूरत है नहीं है, जस्ट इफ आई हैव द लास्ट रो अगर है तो मेरे को पता है यहाँ पे 10% बढ़ेगा, यहाँ पे 10% बढ़ेगा, सेम वे फॉर ऑल दी 4 एग्जाम्स, है ना। इसमें भी ये चारों ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग फॉर द रेशियो ऑफ कैट टू IIFT, है ना। तो कैट ये रहा, IIFT ये रहा, मतलब मेरे को ये और ये तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, गॉट इट। तो टेबल नोट डाउन करना है नहीं। व्हाट अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, the number of students who appeared for XAT in 2017 is what percentage of the average number of students who appeared for XAT from 16 to 22। again do we need to do that, नहीं, टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि XAT का डेटा चाहिए हमें बस, है ना। वी जस्ट नीड XAT का डेटा जो हम यहीं से उठा लेंगे, इसके लिए टेबल को नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। So please always decide whether you have to take down the data on your rough sheet or not based on the questions। यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे आपको शायद नोट डाउन करना पड़े। कैसे क्वेश्चंस, जहां पे मिसिंग डेटा वाले क्वेश्चंस हो, है ना, जो LR बेस्ड DI है। फॉर एग्जांपल इस टेबल से अगर मैं ये डेटा निकाल दूं, ये डेटा निकाल दूं, ये डेटा निकाल दूं, यस, ये कुछ डेटा मैं मिसिंग कर दूं अगर, तो क्या होगा, अब आपको कैलकुलेशन करना होगा, यस, टू आइडेंटिफाई दीज मिसिंग पीसेस। कुछ कंडीशंस, कुछ क्लूज दिए हुए होंगे, जस्ट लाइक लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, है ना। तो वहां पे हमें क्या करना है, वी विल नीड दिस टेबल, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हम मॉनिटर स्क्रीन पे तो कर नहीं सकते कैलकुलेशन, करेक्ट। तो फिर उसके लिए हमें पेपर में नोट डाउन करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड द नेसेसिटी यू हैव टू डिसाइड वेदर टू टेक डाउन द टेबल डाउन और नॉट, ठीक है। तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
दो डायरेक्ट डेफिनेट क्वेश्चंस है, एक एक्सटेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा पे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ रहे, बस इतना ही। तब हमें यहां पर कुछ टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस उसको रख के डेटा ध्यान से देखना है, डबल चेक ट्रिपल चेक इफ यू हैव टू बिफोर सबमिटिंग द आंसर, है ना। What is the average number of students who appeared for SNAP from 16 to 21? यहां पे प्लीज बी केयरफुल, स्नैप में 2016 से लेके 2021 तक ही पूछा है, 2022 इज नॉट इन्वॉल्व, 2022 का डेटा इन्वॉल्व नहीं है। यस, हम क्या सोचते हैं 16 से 21, हम सोचेंगे कि पूरा है, ऑलवेज क्रॉस चेक, 16 से 21 बस यहां तक ही है, 22 का नहीं पूछा है, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू दिस कैलकुलेशन, एवरेज पूछा है, वी ऑल नो दैट एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ डेटा, है ना। तो यहाँ पे कितना डेटा है, 16 से लेके 21, वी हैव 1 2 3 4 5 6 पीसेस ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये हो गया 6, एंड नाउ वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ दीज अप, है ना, इन सबको हमें ऐड करना है, या तो इफ इट वेयर लेट्स से इंदौर, तो फिर आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, फटफट कैलकुलेटर में लगा लो और कर लो। बट अगर इंदौर नहीं रोहतक हुआ या फिर जिपमैट हुआ तो कैलकुलेटर नहीं रहेगा, यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कैलकुलेशन मैनुअली, ठीक है। प्लस डबल टू डबल जीरो, दिस इज 13,350, 13,350 डिवाइडेड बाई 6 करना है, 13,350 divided by 6 is 2,225, which is our answer. ठीक है, Got it everybody? तो क्या क्या ध्यान में रखना है, जो रिक्वायर्ड डेटा है सिर्फ उन पे फोकस करना है, क्रॉस चेक कर लो बिफोर सबमिटिंग द आंसर, क्या हमने सही किया है, 21 तक ही लिया है ना, 22 नहीं इंक्लूड किया है, स्नैप ही लिया है ना, दूसरा कोई एग्जाम तो नहीं लिया है, एवरेज पूछा है तो एवरेज ही निकाल रहे हैं ना, सम तो नहीं निकाल के दे रहे, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी जगहें जहां पर ट्रैप ले कर सकते हैं ना, अगर हम इसमें 2500 भी इंक्लूड कर दें, अगर हम इसमें 2500 भी इंक्लूड कर दें, मतलब 13,350 पे इफ आई इंक्लूड 2500, एंड क्योंकि 7 टर्म्स है डिवाइडेड बाय 7, माय आंसर इज 2264.28, मतलब अप्रोक्सीमेट भी करूंगा तो 2264 हो जाएगा, विच विल टर्न आउट टू बी अ ट्रैप आंसर, ठीक है। तो प्लीज बी केयरफुल नॉट टू फॉल इन सच काइंड ऑफ ट्रैप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर हमने एवरेजेस यूज किया है, एवरेजेस में यू हैव टू बी कंफर्टेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सेकंड क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशन, मतलब 2022 का डेटा है हमारे पास, बट ये बोल रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड, मतलब एक प्रेडिक्शन है कि कैट जैट स्नैप और आईएफटी इन 2023 में ये सब जो है increased by 10% compared to the previous year, compared to what, to the previous year, मतलब 2022 से 2023 में 10% का increase है बोल रहे हैं। Then find the ratio of number of students who appeared for CAT in 2023 and IIFT in 2023. तो CAT in 2023 मतलब मेरे को ये डेटा चाहिए, एंड IIFT in 2023 ये डेटा चाहिए, करेक्ट। इन सब में क्या करना है, मेरे को 10% बढ़ाना है, या फर्स्ट लुक एट द ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग, फिर मैं इसमें आपको एक लॉजिक बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले 2000 पे अगर मेरे को 10% बढ़ाना है, तो 2000 का 10% कितना, 200, 2000 प्लस 200 इज 2200। मैं इसका और इसका नहीं ढूंढूंगा क्योंकि पूछा नहीं है ना, फालतू में कैलकुलेशन करके कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। 2400 पे मेरे को 10% बढ़ाना है, 2400 का 10% कितना, 240, तो 2400 प्लस 240 इज हाउ मच, 2640। यस, तो क्या पूछा है हमसे, रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है 2200 और 2640 का। यस, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेशियो। यूजुअली जो टेस्ट में कैलकुलेटर भी देते हैं,
रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस कैलकुलेटर से करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वी नो दैट a इज टू बी मतलब a डिवाइडेड बाई b है ना, तो अगर मेरे को ये 2200 डिवाइडेड बाई 2640 अगर मैं करूं, है ना, 2640 अगर मैं करूं, आई विल गेट इट इन डेसिमल, सो आई एम गेटिंग 0.8333। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। आई हैव टू लुक एट एवरी ऑप्शन कि किसमें 0.8333 आएगा एंड देन वी गो फॉर इट। या फिर बैठ के कैंसिल करो, या वी स्टार्ट कैंसिलिंग, कैंसिल करो। दिस इज 220 264। फिर आप देखोगे कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, फिर आप इसको काटोगे काटोगे रेड्यूस करोगे, राइट। Alternatively, you can also look at the options while you're doing it, है ना, ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो 200 अभी जीरो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, 220 बचा और 264 बचा, करेक्ट। यस, यहां पे अगर आप देखोगे एक ऑप्शन है दैट सेज 6:5। ये 6:5 सही नहीं है इसके लिए। क्यों? व्हाई नॉट? क्योंकि अगर ये 6 पार्ट्स है तो ये 5 पार्ट्स है बोल रहे हैं। सबसे पहले 220 6 का मल्टीपल है, नहीं है। 264 5 का मल्टीपल है, नहीं है, राइट। ना तो ये 6 का मल्टीपल है, ना तो ये 5 का मल्टीपल है, विच मीन्स दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। या इट्स नॉट नेसेसरी हर वक्त आप कैलकुलेट करें। समटाइम्स ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस एंड वी आर गोल्डन, है ना। तो ये 6 और 5 से नहीं होगा। देन वी हैव 5 एंड 6। 225 से डिविजिबल है, हाँ। 264 6 से डिविजिबल है, हाँ। कैसे पता हमें 6 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, कैसे पता? लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से डिविजिबल है। 6 का क्या है, इवन नंबर होना चाहिए एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो इवन नंबर है, हाँ है। 3 से डिविजिबल होगा, यस। 8 + 4 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। तो दिस कुड बी आवर आंसर। ऐसे करके आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। यू कैन डू चेकिंग ऑफ द ऑप्शन, बट अगेन वी हैव टू ऑप्शंस 11 12 एंड 12 11। यस, 12 220 12 से डिविजिबल है, नहीं है। सो वी नो दैट दिस कैन नॉट बी आवर आंसर ईदर। So now we are left with two answers, 5:6, 11:12. 220 11 से डिविजिबल है, हाँ है। 264 12 से डिविजिबल है। So now we are stuck there, है ना। हमेशा क्या करो, जब भी आप बिफोर यू डू दैट कैलकुलेशन, सोचो, है ना, खुद को थोड़ा पूछो ये करने की जरूरत है क्या, इज इट नेसेसरी। अगर 2000 पे अगर मेरे को 10% बढ़ाना है किसी भी वैल्यू पे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैल्यू है x और मेरे को उस पर 10% बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, x पे 10% ऑफ x मैं बढ़ा रहा हूं, करेक्ट। x पे 10% ऑफ x मैं बढ़ा रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, या। तो व्हाट इज दिस, ये x क्या है, ये पूरा x है ना, ये पूरा x है, मतलब ये 100% ऑफ x है। उस पे मैं 10% ऑफ x बढ़ा रहा हूं, गेटिंग दिस। दिस कम्स अप टू बी व्हाट, 110% ऑफ x। 10% ऑफ x, 100% ऑफ x को ऐड करूंगा, 110% ऑफ x, विच मीन्स व्हाट, 110% का मतलब क्या है, बाई 100। यस, तो यहां पे क्या हुआ, 11/10 विच इज 1.1 टाइम्स x। ये जो 1.1 है ये है मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर। यस, ये मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर हेल्प करता है इन एक्सप्रेसिंग एनी टर्म एज अ परसेंटेज। यस, क्योंकि ये 10% से बड़ा है। 10% मतलब क्या, 10/100 है ना, 0.1। अगर कुछ 0.1 से बढ़ता है तो मैं 1 पे 0.1 ऐड कर दूंगा, 1.1। वहीं पे अगर यहाँ पे 10% घट जाता है, रेड्यूस हो जाता है, तो क्या होगा, 1 पे 0.1 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, विच इज 0.9। क्यों, 100 पे अगर मैं 10 हटा दूं तो 90 बचता है। 90% इज हाउ मच, 0.9, है ना। ये मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर है जो आपने विदाउट अ डाउट परसेंटेजेस में पढ़ा होगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2000 पे मैं अगर 10% बढ़ाना चाहता हूं तो आई एम बेसिकली मल्टीप्लाइंग इट विथ व्हाट, 1.1, करेक्ट, मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर। ये कैट का हो गया। आईआईएफटी का क्या है, 2400 पे अगेन मेरे को सेम 10% बढ़ाना है इनटू 1.1। यस, अब क्या हो गया, हमारा काम कितना आसान हो गया, देखो। ये कैलकुलेशन करो, फिर उसके बाद इसमें अपना सर मारो, बिकम सो अनोइंग। यस, लुक एट दिस।
1.1, 1.1 cancel. This 2000, 2400, that's 20 is to 24. 20 is to 24 is how much? 4, 5 times, 4, 6 times. This is our answer. Yeah. तो जहां पे जरूरत नहीं है फालतू कैलकुलेशन मत करो. सी इफ यू कैन अवॉइड डूइंग दी स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन, क्योंकि ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस फिर देखो दिस ब्लू अप इन आवर फेस, है ना. अब बैठ के हम इसको कैंसिल करें आई नो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट क्यों टाइम वेस्ट करना व्हेन यू कैन सेव दोस टाइम. ठीक है. सो 5:6 इज आवर इजी. यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड वन. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर ज़ैट इन 2017 is what percentage of the average number of students who appeared for ZAT from 16 to 22. तो ये क्या बोल रहे हैं? They are basically saying कि ZAT 2017 के जो students हैं ये compared to average of all ZAT students, है ना, average of all ZAT students कितना percentage है पूछ रहे हैं. क्योंकि percentage पूछ रहे हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. करेक्ट. ZAT का 17 स्टूडेंट्स 16 से लेके 22 का एवरेज का कितना परसेंटेज है पूछ रहे हैं. क्लियर. या सबसे पहले यहां पे ZAT का 17, ZAT का 2017 स्टूडेंट्स इज 1300. ये तो डायरेक्टली मिल गया हमें. अब फॉर द सेकेंड पार्ट व्हाट विल वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ दिस अप. उसका एवरेज निकालना है. सिर्फ ऐड नहीं करना है, एवरेज निकालना है. यस. तो 800 प्लस 1300 plus 1890 plus 1745 plus 1635 plus 1800 plus 2500 comes up to what? 11,670. But ये जो 11,670 है ये क्या है? What is this 11,670 guys? ये हमारा डिनोमिनेटर होगा क्या? Should we put that in the denominator? क्या ये सही होगा? Will it be right if we do that? 11,670 को अगर मैं, सही होगा? नहीं होगा. क्यों? कि हमें टोटल का नहीं बल्कि एवरेज का परसेंटेज ढूंढना है ना. तो ये दिस गेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये वैल्यू मेरे को चाहिए. या मेरे को पता है 11,670 को अगर मैं कैलकुलेटर पे डालूंगा आई विल गेट अ डेसिमल प्लेस. क्यों? 11,670 डिवाइडेड बाय 7 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल. मेरा 1,667.142 समथिंग मिलेगा. या द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज, हमें पता है डिनोमिनेटर में ये वैल्यू जाएगा. यस. सो some places it's risky, some places it is risky to do अप्रोक्सीमेशन कि सर अप्रोक्सीमेट करके कर लेना, कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग. पर व्हाट्स द डील? ऑप्शंस जब पास पास में हो, जब ऑप्शंस इतने करीब करीब हो, देखो 2 का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है. 2% मींस व्हाट? 0.02. करेक्ट. 2% का मतलब क्या है? 2/100. 0.02 का डिफरेंस है. वेरी वेरी रिस्की टेकिंग अप्रोक्सीमेशन हियर. तो ऐसे में if obviously if you have the calculator, use the calculator and get this over with. क्या करेंगे? Divided denominator में अगर by 7 है we take that up, है ना. So this is 1,300 into 7 divided by 11,670 into 100. ये कैलकुलेशन में यहाँ पे डायरेक्टली डालूंगा. अब अगर परसेंटेज में आता है then we can approximate. ठीक है. So 1,300 into 7 divided by 11,670 into 100 gives us how much? 77.977. 77.97 something percent. Correct? Yes. तो ये कितना है? 77.97 is closest to what? 78%. This becomes our answer. 78 is where option. अप्रोक्सीमेशन रिस्की होता है, जहां पे नहीं करना चाहिए डोंट डू इट. यहां पे नेसेसरी नहीं था. वैसे भी अगर मैं कैलकुलेटर को ही काम दे रहा हूं, है ना, ये करने के लिए मैं अगर कैलकुलेटर को ही काम दे रहा हूं, माइट एज वेल पूरा काम उसको दे दें. आधा काम हम, आधा काम कैलकुलेटर, नहीं, पूरा काम उसको ही दे दो. ठीक है. तो विद दिस वी आर डन विद दिस सेट, जहां पे हमने टेबल्स पे एक एग्जांपल देखा. So now we know how to read tables.
what kind of questions we can get in tables. Now we're moving towards pie charts. ठीक है, so this is the second type of chart in data interpretation which is called pie charts. Pie charts का इंपॉर्टेंस क्या है? पाई चार्ट कब यूज होता है? आपने देखा होगा किसी मूवी या शो में या कहीं पर भी, राइट, किसी आर्टिकल में या किसी जर्नल में, जहां पे उन्हें if the speaker or the presenter wants to talk about the data but they want to visually show that data, है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं या अगर मार्केट कैप्चर बता रहे हैं, राइट, कि प्रोडक्ट ए का मार्केट कैप्चर 50% है बट बाकी बी सी डी और ई का मिलाकर ही 50 है, दैट मींस वी आर शोइंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, राइट. The major use of pie charts calculation में या in math it's not very useful, क्योंकि अगर data upfront हो तब useful होता है, but as you guys are going to turn out to become MBAs, right, तो फिर आपको you will have to keep doing presentations or you will have to understand presentations, आपको market research करना होगा, analysis करना होगा, तो इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. This is the same thing with pie charts or bar graphs or line graphs also, कि ये data wise they are not very helpful, right, but data analysis में, trend analysis में ये बहुत काम आते हैं. Otherwise table is the best way to represent data अगर सिर्फ data बताना है, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे? हाउ टू रीड पाई चार्ट्स. अगेन सेम थिंग, अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वी नीड टू मेक दिस अ हैबिट ऑफ रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस बिफोर जंपिंग टू द ग्राफ. बहुत लोग क्या करते हैं, ग्राफ देखते ही ओ वाओ कलरफुल है उसमें चलते हैं. डोंट डू दैट. यस, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो फिर ग्राफ की तरफ देखो. अगर टाइटल है तो टाइटल को देखो. नेक्स्ट जो कैटेगरीज हैं उनका लेबल पढ़ो. यस, जो कैटेगरीज हैं उनका लेबल पढ़ो. तो ये क्या होता है, यूजुअली दे ईदर यूज कलर और दे विल यूज सम पैटर्न, है ना. या तो कलर यूज करेंगे या फिर पैटर्न यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट डिफरेंट सेक्शंस. यस, एंड ये कलर या पैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कहां पर होता है? इट इज ईदर इन की, या फिर की को हम लेजेंड भी बुलाते हैं, ठीक है. की या फिर लेजेंड में दिया होता है कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके अलावा जो पाई चार्ट में डेटा है वो या तो डायरेक्ट रॉ डेटा दे सकते हैं, डायरेक्ट डेटा दे देते हैं, या फिर दे कैन गिव इट टू यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या फिर फ्रैक्शंस, और दे कैन आल्सो गिव इट टू यू इन डिग्रीज. यस, तो पाई चार्ट्स इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहां पे रॉ डेटा, परसेंटेज तो ठीक है हर कहीं दिखता है, फ्रैक्शंस भी चलो दिख जाता है, बट डिग्रीज, पाई चार्ट इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहां पे डेटा आपको डिग्रीज में भी दिया जा सकता है. एंड यहां पर भी अगर स्केल या यूनिट हो तो ध्यान रख के नोट करना है उसे. नोट इट डाउन, राइट इट डाउन सो दैट इट डजंट स्किप योर माइंड. ठीक है, तो अब यहां पे we'll just have a look at how data can be represented as percentage or as fractions. ठीक है, for example we are looking at some distribution of revenue. ठीक है, किसी कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, उस कंपनी का रेवेन्यू है 200 करोड़. ठीक है, 200 करोड़ इज द टोटल रेवेन्यू फॉर एग्जांपल. यस, और ये उस रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4. व्हाट डू वी हैव हियर? हमेशा जब भी आप पाई चार्ट देखें, ऑलवेज चेक फॉर वन थिंग, है ना. ये कुछ मैथ में हेल्प नहीं करता है या कैलकुलेशन या क्वेश्चन को सही आंसर करने में हेल्प नहीं करता है, बट एटलीस्ट टू एंश्योर कि आप सही समझ रहे हैं डेटा को, वो है इसका टोटल जो है हमेशा 100 होना चाहिए. द टोटल ऑफ ऑल दीज pies, yeah, slices of pies should always add up to what? 100%. This is something that you have to keep in mind. Total जो है हमेशा 100% में होना चाहिए if it is given in percentage. So 10, 30, 60, 100, perfect. ये जो टोटल है 100%, ये क्या है? ये 200 करोड़ है, करेक्ट. ये टोटल जो है 100%, ये 200 करोड़ है. तो अगर 100% 200 करोड़ है, 10% कितना होगा? 20 करोड़. तो वी हैव दिस डायरेक्ट डेटा. 20% कितना होगा? 40 करोड़. 30% कितना होगा? 60 करोड़. 40% कितना होगा? 80 करोड़. जब आप इन्हें ऐड करते हैं 80, 100 प्लस 100, 200 करोड़, परफेक्टली फाइन. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस मे बी गिवन, मे नॉट बी गिवन.
और सम क्वेश्चंस वो टोटल दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस के लिए टोटल नहीं देते हैं, इंस्ट्रक्शंस में दे देंगे या फिर अलग क्वेश्चंस में देंगे कि अगर इतना टोटल होता तो क्या वैल्यू होता, क्वेश्चंस लाइक। ठीक है, तो ये है व्हेन यू हैव डेटा इन परसेंटेज। ठीक है, जब भी परसेंटेज में हो टोटल हमेशा चेक कर लो क्या 100 आ रहा है या नहीं। या नाउ वी लुक एट द अदर एस्पेक्ट ऑफ अ पाई चार्ट जहां पे डेटा परसेंटेज में नहीं बल्कि डिग्रीज में दिया हो। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग दैट द डेटा इज गिवन इन डिग्रीज। 36 डिग्रीज, 72 डिग्रीज, 108 डिग्रीज, 144 डिग्रीज। या सर डिग्रीज का क्रोर से क्या संबंध है सर, ये तो एंगल है। व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज नथिंग बट दिस एंगल, है ना, ये वाला एंगल। ये 36 डिग्रीज है, ये 72 डिग्रीज है, ये 108 डिग्रीज है, और ये वाला एंगल 144 डिग्रीज। इसका टोटल क्या होना चाहिए? व्हाट इज द टोटल? ऐड करो, व्हाट डू वी हैव? 108 plus 72 is 180, 144 plus 36 is 180, 180 plus 180 360। क्यों 360 डिग्रीज होना चाहिए टोटल? क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का सेंट्रल एंगल, सर्कल का एंगल कितना होता है टोटल? 360 डिग्रीज। तो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद पाई चार्ट्स जहां पे डेटा इज गिवन इन डिग्रीज, टोटल हमेशा क्या होगा? 360 डिग्रीज होगा। यस yes? तो अगर मेरे को डिवीजन 1 का कैलकुलेट करना है कि डिवीजन 1 जो ब्लू कलर में है 36 डिग्रीज, उसको क्रोर्स में कैसे लिखेंगे? व्हाट इज दिस? 36 डिग्रीज जो है, यस, सो 360 डिग्रीज जो है वो कितना है? 200 करोड़ है, करेक्ट? यस, टोटल ये पूरा टोटल 200 करोड़ है, विच इज 360 डिग्रीज। तो 36 36 डिग्रीज कितना होगा? हाउ डू यू कैलकुलेट? यूज समथिंग कॉल्ड यूनिटरी मेथड, है ना, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो 36 डिग्रीज इज बेसिकली व्हाट, अगर हम रेशियो से जाते हैं तो वी आर डूइंग 1/10 हियर, तो यहां पर भी 1/10 होगा, ये हो जाएगा 20 करोड़। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, इसको आप परसेंटेज में लिख सकते हो। तो 36 डिग्रीज कंपेयर टू 360 डिग्रीज कितना परसेंटेज है? यस yes? अब अगर मेरे को परसेंटेज में नहीं ढूंढना है सर, परसेंटेज में चाहिए तो आप इंटू 100 करोगे इफ यू वांटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट अगर परसेंटेज में नहीं चाहिए, रॉ डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट रॉ डेटा ढूंढना है, तो क्या करेंगे? सेम 36 अपॉन 360 इंटू वट एवर इज द टोटल वैल्यू विच इज 200 करोड़। तो ये क्या हुआ? दिस इज वंस, दिस इज 10 टाइम्स, 200 करोड़ का 1/10 इज 20। क्लियर? या सेम थिंग 72 डिग्रीज फिर कितना होगा? 72 by 360 into 200 crores, which is 72 by 360 is how much? This is 36 2 times, 36 10 times. 2 by 10 is 1/5. 1/5 is 20%, which gives us the same value. Value same है यहाँ पे और वहाँ पे, but still. So this will turn out to be 20 crores. 72 डिग्रीज क्या होगा? 1/5. 1/5 of 200 is how much? 40 crores. 108 डिग्रीज क्या होगा? What is 108 डिग्रीज? तो 108 divided by 360 in terms of degrees into 200 crore. या कैलकुलेटर यूज करना है अगर आपको लग रहा है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन यूज कैलकुलेटर, अदरवाइज दिस इज व्हाट 36 3 टाइम्स, 36 10 टाइम्स। तो 3/10 of 200 crores, 3/10 of any value is what? 30%, है ना? एक एक जीरो कैंसल, 3 into 20 is 60 crores. सेम थिंग। यस, अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर टोटल 200 है, 200 में से वी हैव 60 120 ऑलरेडी, 200 में से 120 अगर हो गया तो ये कितना है? 80। क्लियर? तो लाइक आई सेड, ये दिया हुआ होना जरूरी नहीं है, तो अगर नहीं दिया हुआ होता है तो फिर क्या होगा? इसको हम परसेंटेज में अगर लिखना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 10%, this will be 20%, 1/5. This is 3/10, which is 30%. 144 by 360 is how much? 4/10, है ना? 36 into 4, 72 plus 72, 144. 36 into 4 is 144 by 10. So 4/10 कितना? 40%. ठीक है? तो डेटा कैन बी गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, या फिर इट कैन बी गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। क्लियर? या प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन
जो डेटा आपको दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है ये जानना भी जरूरी है। दिस पार्ट इज कॉल्ड योर लेजेंड या फिर की, है ना, ये है आपका लेजेंड या फिर की, जहां पे ब्लू इज डिवीजन 1, ऑरेंज इज डिवीजन 2, ग्रे इज डिवीजन 3, येलो इज डिवीजन 4। ठीक है, यस। So with this, we are done with understanding how to answer questions from tables and how to deal with pie chart. Yes. आगे आपको क्या करना है? You have to solve DPPs. Yes. Solve DPPs. Now क्योंकि एस बैच फ्री है तो इसके DPPs भी फ्री है। जाओ ऐप पे या फिर वेबसाइट पे। Go on the app or on the website. If you're already watching this on the app or website, तो then जस्ट नेक्स्ट टू द क्लासेस लेक्चर्स के बगल में ही एक टैब होगा डीपीपी बोल के, वहां पे यू कैन फाइंड द डीपीपीज। डीपीपीज आर बेसिकली डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनहांसिंग व्हाट यू ऑलरेडी लर्न। ठीक है, तो प्रैक्टिस जारी रखिए। इफ यू वांट टू वॉच अदर लेक्चर्स ऑफ द एस एंड इट्स अवेलेबल ईदर हियर, ये एक क्लिकेबल बटन है नोट्स में, जब आप जाओगे इस पे क्लिक करने पे पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली you can watch it on the app or the website also. It's free, you can enroll it for free. Okay, so with this we are done with the session. I hope today's session was fruitful. All the very best, folks.